व्हाट्सअप मेरे दिल्ली वाले दोस्तों, मेरे दुबई वाले, सऊदी वाले और ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी मेरे दोस्त हैं, सबको सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते और हेलो, हाउ आर यू। तो रमज़ान स्टार्ट हो गया है। रमज़ान की आप देख रहे पीछे तैयारियां चल रही हैं। हम इस समय रेस्टोरेंट में हैं। तैयारी किस हिसाब से चल रही है आपको दिख ही रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है, कहना मैं ये चाहता हूँ कि रमज़ान स्टार्ट हो गया है, बहुत होली मंथ है। इस मंथ में जो भी है आपस में बैर हटाओ, फॉरगिवनेस। अल्लाह ने बोला है कि ये मंथ जो है प्रे करो और फॉरगिव करो। तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करो। नमाज़ पढ़ो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, अच्छी तरह अपना इफ्तारी करो, सुहूर करो, ऊपर वाले को याद करो। ये मंथ है। बाकी स्टोर में पीछे पूरा हिसाब किताब एकदम टनाटन हो चुका है। अभी आपको थोड़ा सा मैं सिनेमैटिक दिखाऊंगा पूरे स्टोर का, ऊपर से लेके नीचे तक का, टेरेस फ्लोर, आउटडोर, इंडोर, पूरा एकदम A to Z पूरा आपको पूरा टूर देंगे। टूर देने के बाद आप मुझे बताना रेस्टोरेंट कैसा लगा। और बीच बीच में जैसे ही अगर मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आपसे बात करता रहूँगा। मैं आपको और जो है फोटोज और सिनेमेटिक्स अच्छा दिखाता रहूँगा, आपको पूरा फुल एंटरटेन करूँगा। तो बने रहिए और जब सिनेमेटिक ख़त्म हो जाएगा मैं फिर आपसे मिलूँगा। तो तब तक इंजॉय करिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करोगे तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, नहीं करोगे तो तब भी मैं बनाता तो रहूँगा, मेरा काम है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यहीं पे नीचे जो है वो लिंक घूम रहा होगा, उसे पकड़ लो और सब्सक्राइब कर दो। तो सिनेमैटिक एंजॉय करो, मैं आता हूँ।
कैसा लगा आपको सिनेमैटिक? अच्छा लगा होगा। मैंने आपको पूरा दिन से लेकर रात तक टेरेस फ्लोर, इनसाइड, आउटसाइड, आउट एरिया, लेआउट पूरा आपको अच्छी तरह दिखाया और मैंने नीचे आते हुए की वीडियो भी दिखाई। तो आई होप आपको पूरा जो सिनेमैटिक है वो अच्छा लगा होगा। बातें बहुत सारी करनी है, बिल्कुल करेंगे, लेकिन एकोमोडेशन पहुंचने के बाद। अभी समय हो चुका है 11:50। 10 मिनट बाद हमारी जो है वो बस आने वाली है। बस आएगी, बस में बैठेंगे, घर पहुंचेंगे, घर फिर आराम से बैठ के खुल के आपसे बात करेंगे। तो आई होप अभी तक मैंने जितना भी आपको दिखाया आपको सब पसंद आया होगा। कमेंट जरूर करना और साथ साथ यहीं आसपास कहीं सब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, जिससे मैं नए नए वीडियोज़ आपको और बनाते पेश करूं और आपको और एंटरटेन करूं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, मिलते हैं एकोमोडेशन में। फाइनली घर पहुंच चुके हैं। मैंने आपको दिखाया बस में कैसे लड़के बैठे हुए थे, कैसे हम ऑन द वे अपने अकोमोडेशन में थे। मेरी प्यारी कुर्सी अक्सर मुझसे कहती है क्यों नहीं बैठा करते। मैं उसको बोलता हूँ मैं बैठता हूँ जिस दिन मैं अपना व्लॉग बना रहा होता हूँ। तो फाइनली घर पहुंच चुके हैं। आई होप कि आपको जो है जितना भी मैंने आपको जो सिनेमैटिक दिखाया है, जैसे भी दिखाया है, आपको अच्छा लगा होगा। दिन से लेकर रात तक, रात से लेकर शाम तक, सुबह तक, हर चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा जब जब मुझे मौका मिलेगा। तो मैंने आपको टेरेस दिखाया, आउट एरिया दिखाया, इन एरिया दिखाया, डेकोरेशन दिखाई, लेआउट दिखाई, बस का सफ़र दिखाया, सब कुछ दिखाया मैंने आपको। तो यही तो मेरा काम है, इसलिए तो मैं व्लॉग बनाता हूँ, इसलिए तो मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, यहीं कहीं होगा, और सब्सक्राइब करके उसको अपने पास रख लो। तो जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो अब आ गए हैं, क्या बोले, मुद्दे बहुत है, इश्यूज बहुत है, बहुत बातें करनी है, बट समझ यह नहीं आता कि क्या बातें करें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो लॉकडाउन सुनने में आए, इंडिया में कोरोना केसेस बहुत बढ़ गए हैं, लॉकडाउन फिर लग रहा है। लॉकडाउन एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है, बट कंप्लीटली सॉल्यूशन नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को तो हमें मानना पड़ेगा कि लॉकडाउन कंप्लीटली सॉल्यूशन नहीं है, बट फिर भी लोगों को थोड़ा सा सही चाहिए कि संयम रखें, प्रिकॉशन लें और मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज़ करें। बट जिस तरह से मैं देख रहा हूँ इंडिया के हालात, लोग फॉलो कर नहीं रहे। उससे होगा क्या? उससे इंडिया में एक तो काम धंधा नहीं है, बेचारे जो पॉवर्टी लाइन के बंदे थे वो और नीचे चले गए हैं, लोगों के पास धंधा नहीं है, काम नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, चोरी चकारियां बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ इसको बहुत इंकरेज करती है। तो और दूसरी कंट्रीज भी देखो, ठीक है, हर कंट्री में कोरोना वायरस का है सेकेंड वेव जो है वो आ चुकी है, कुछ कह रहे थी थर्ड वेव आ चुकी है, जो भी जितने भी वेव आए, बट प्रिकॉशन लेना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो जैसे छूत की बीमारी होती है ना, कि किसी को कोरोना है और उसने सांस भी लिया तो दूसरे वाले को होना लाजिम है। तो अपने आप को प्रिकॉशन रखे, क्वारंटाइन करे, जिसको लगता है कि उसको कोरोना है या पॉजिटिव आया है, क्वारंटाइन रखे, अपने आप को क्वारंटाइन रखे। तो जितना हम अपने आप को क्वारंटाइन रखेंगे या प्रिकॉशन लेंगे, ठीक है जी, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर लगाएंगे, उतना हमारे लिए बेटर है, उतना केसेस जो है वो कम होंगे। अब सरकार भी क्या करे, सरकार भी मजबूर है, ठीक है जी। परमानेंटली लॉकडाउन लगाना इज नॉट अ सोल्यूशन, बिकॉज बहुत ट्रेडिंग हो गया,
जो रोजमर्रा की चीजें हैं लॉस पड़ता है सरकार को। आमदनी नहीं आती, सरकार के पास आमदनी नहीं आएगी तो वो कैसे फिर आगे खर्च करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, हॉस्पिटल्स में, इंश्योरेंस में, मेडिकल्स में, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग को भी एक अच्छा सिटीजन होने के नाते इंडिया का हमें प्रिकॉशन लेना जरूरी है। मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स पहनना जरूरी है। हम बाहर जा रहे हैं तो बेटर है ग्लव्स पहने। पीपीई वो आता है, ग्लव्स आता है जो वन टाइम यूज वाला होता है, वो पहन लीजिए। अगर आपके पास दूसरे ग्लव्स खरीदने के पैसे नहीं है, ग्लव्स पहन लीजिए। मास्क आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे मास्क आ रहे हैं, रीयूजेबल आ रहे हैं, वॉशेबल आ रहे हैं, उसको यूज कर लीजिए। बिल्कुल ये चीजें जरूरी हैं। तो जितना हम इन चीज में रोकथाम रखेंगे उतना कोरोना केसेस कम होंगे। मैं कोई पॉलिटिकल वे पे नहीं जाना चाहता या मैं कोई ऐसी चीज में नहीं जाना चाहता जहां पर लोग मुझे गलत ठहराए। हो सकता है मेरी जो सोच है कुछ और दूसरे बंदों को जो है वो समझ ना आए या वो लोग मेरे से राजी ना हो, ठीक है, यू कैन नॉट सेटिस्फाई, आप हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। बट बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो हम अपनी बात रख सकते हैं। मैं अपनी बात ये रख रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस समय सऊदी अरब में रह रहा हूँ। मुझे मालूम है कि यहाँ पर क्या चीज हो रही है, यहाँ पर क्यों लोग क्या फॉलो कर रहे हैं। यहाँ लोग इतने स्ट्रिक्ट है कि अगर आपका पास मास्क नहीं है और यहाँ पर एक ऐप है, तवक्कल्ला ऐप जिसे कहते हैं, वो उसमें आपका रजिस्टर होना जरूरी है। अगर उसमें आप रजिस्टर नहीं हो, आप पूरे सऊदी अरब में किसी भी मॉल, किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर, किसी भी सुपरमार्केट, किसी भी रेस्टोरेंट आप एंटर नहीं कर सकते। दे आर रियली स्ट्रिक्ट। यू हैव दैट एप्लीकेशन रजिस्टर्ड इन योर मोबाइल, तभी आप एंटर कर सकते हो, भले आप कोई भी हो। बट इंडिया में वो सेतु ऐप है, मुझे नहीं लगता सेतु ऐप कोई फॉलो करता भी होगा या कोई मॉल्स में या कोई किसी हॉस्पिटल्स में कहीं और कोई चेक करता होगा। कोई नहीं चेक करता। चलो कोई नहीं, इंडिया बहुत बड़ा देश है, कहाँ कहाँ बेचारे जाएंगे पुलिस वाले भी, क्योंकि हर किसी को अपनी सेफ्टी चाहिए। इससे और नुकसान क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ट्रेडिंग नहीं होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन, लोग ट्रक वगैरह जो है माल का आवाजाही नहीं होगी तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टर बेचारे ठप बैठे हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, कर्फ्यूज लगे पड़े हैं दूसरे शहरों में भी, क्या फायदा उस चीज का? तो प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, ये बहुत मैंडेटरी है। इसको और नुकसान बताता हूँ। और नुकसान क्या है? कोरोना केसेस इंडिया में इतने बढ़ गए हैं, आपको मालूम है सऊदी अरब में जो है 20 कंट्रियां बैन करी हुई है टेम्पररी होल्ड पे, तो उसमें इंडिया भी है। अब इंडिया में इतने केस बढ़ गए हैं, हम लोग इंडिया नहीं आ सकते। अगर हमें आना भी होगा तो फ्लाइटें नहीं है। चलो सऊदी टू इंडिया की फ्लाइट है, क्योंकि वो वंदे भारत के मिशन के हिसाब से अभी भी कुछ चल रहा है कि जो बंदे आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, जो एनआरआईज हैं या एनआरओज हैं, जो भी हैं, जो इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के बाशिंदे हैं, इंडिया के पासपोर्ट होल्डर हैं, वो इंडिया आ सकते हैं। बट जो बेचारों की ऑलरेडी 2 साल पूरे हो गए हैं, ऑलरेडी छुट्टी उनकी बनती है, जिन्होंने अपने घर जाना है, अपने परिवार से मिलना है, फिर वापिस भी यहाँ काम धंधे को आना है, वो तो बेचारे यहीं 6 महीने से 7 महीने से सड़ रहे हैं। क्या फायदा उस चीज का? जितना कोरोना केसेस कम होंगे, जितना ये सब कम होगा, उसी के हिसाब से जो है दूसरी कंट्री फ्लाइट ओपन करेंगी। मैं दूसरी कंट्री का तो नहीं कह सकता उनका क्या सीन चल रहा है, बट मैं एक ही अपील कर सकता हूं कि प्लीज प्रिकॉशंस लीजिए। मैं जिस तरह से न्यूज देख रहा हूं यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि लोग कोई कोरोना का वो कुछ कर रहे हैं या कुछ हो रहा है। आई डोंट थिंक सो। तो प्लीज मेरी तो दुआ यही है और मेरी प्रार्थना यही है कि प्रिकॉशंस ले, बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात नहीं है ये। और प्लीज़ साफ रहें, स्वस्थ रहें, प्रिकॉशंस यूज़ करें और मास्क जरूर पहने, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी वीडियोस जो है वो लाइन पे है, क्यू में है, आपसे शेयर करनी है। धीरे धीरे करके बनाऊंगा, धीरे धीरे करके शेयर करूंगा। एक सरप्राइज भी है, बर्थडे, दोस्त का बर्थडे है हमारा, वो भी हमने थोड़ा सा कवर करा है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और अभी तो रमज़ान स्टार्ट हुए हैं, अभी तो बहुत सारी वीडियोस बाकी हैं, वो भी शेयर करेंगे। ईद वाली भी, ईद की भी कोशिश करूंगा, अगर ईद में समय मिला तो ईद की वीडियो भी कवर करूंगा। और बस दुआ यही है कि सरकार जो है जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। जो किसी भी स्टेट की सरकार है, हर स्टेट की सरकार अपने स्टेट को बचाने के लिए सारे जो है वो तरीके, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी है अपना बेस्ट दे रही है। बट स्टिल हम लोग को भी एक जिम्मेवार बनना पड़ेगा, हम लोग को भी इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। सेफ्टी, सिक्योरिटी सब फॉलो करनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। जिससे क्या होगा, कोरोना केसेस कम हो और हम लोग भी इंडिया में आना होगा, तो नहीं तो हम तो यहीं फंसे रह जाएंगे। तो
प्लीज़ ये सब चीज़ें हैं। इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े, ट्रेडिंग बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन से माल आना जाना हो, दोबारा पैसा आए, लोगों का रोजगार खुले। बेचारे गरीब लोग क्या करेंगे? मतलब ठीक है, अमीर आदमी तो अपने आप को झेल लेगा, जो अमीर आदमी है, बट गरीब आदमी क्या करेगा? जो दिहाड़ीदार आदमी है, दिहाड़ीदार आदमी क्या करेगा? मुझे समझ ही नहीं आ रही है। हम तो चलो ठीक है, यहाँ विदेश में बैठे हैं, हम लोग को तो चलो ठीक है, हम तो काम कर रहे हैं, हम लोग को तनख्वाह मिल रही है, बट हम लोग को ये भी सोचना चाहिए जो बेचारे वहाँ बैठे हुए हैं दिहाड़ीदार, उनका क्या होगा? तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त इतनी है कि कृपया करके प्रिकॉशंस लें, सेफ्टी लें और अपने आप को कोरोना से बचाएं। तो अभी तक के लिए इतना ही। दोबारा मिलूंगा। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब इधर उधर घूम रहा होगा, उसको दोबारा पकड़ ले। पता नहीं क्यों भागता है इतना, मुझे समझ नहीं आती है। इतना हाथ से भागता है, मतलब थक चुका हूँ। सॉरी, बीच में इंटरप्शन हो गई थी वीडियो कट गई थी, तो दोबारा बना रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा अगर आप लोगों को मेरा मैसेज अच्छा लगा हो। शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कोरोना को दे मुंह तोड़ जवाब। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।